कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को 69 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे कब आएगा। रिलीज़ कर दिया है आयोग ने। कुल सीटों की संख्या वगैरह सब कुछ मैं बता दूंगा। डिटेल में देखिएगा वीडियो को। और ये संयुक्त परीक्षा है। ओके, 69 संयुक्त परीक्षा है। हाइप मत क्रिएट कीजिएगा कि 235 ही सीट आए, क्या होगा कैसे नहीं। 235 में आप आने के काबिल बनिए। हो सकता है अगली बार 230 सीट आए। कब तक आप भागते रहेंगे सीटों को लेकर? आपको एक सीट की ज़रूरत है, उसी पर फोकस रहिएगा। एक पद पर सिलेक्शन चाहिए आपको, एक बार सेलेक्ट होना है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे के अपना रैंक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जब भी एग्जामिनेशन होगा तब भी निगेटिविटी फैलाने में कभी भी यूट्यूब पर नहीं आता हूँ, आज भी नहीं आया हूँ। आयोग ने जारी कर दिया है। एग्ज़ाम 30 सितंबर को है। हो सकता है कुछ सीटें ऐड हों, कुछ सीटें और भी ज़्यादा बढ़ जाए। कोई मेरा कोचिंग से लेना देना नहीं है। मैं बस आपको एक उम्मीद दे रहा हूँ, हताश नहीं होना है। बहुत सारे लोग निराश करने आ जाते हैं कि इतने कम सीटें हैं, क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। आप इतने कम में भी निकाल कर मुझे दिखाइए, मैं आपको समझ जाऊंगा। ओके, देखते हैं क्या क्या बोला है आयोग ने। देखिए यहाँ पर कुल 235 सीटें दी गई हैं। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और डीवाईएसपी वगैरह का सीट डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर क्या दिया गया है मैं दिखा देता हूँ। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी गृह विभाग आरक्षी शाखा के तहत सीटें दी गई हैं। अब इसके लिए इन्होंने शैक्षणिक योग्यता भी अलग रखा हुआ है, टेक्निकल डिग्री मांगी हुई है। मैं सारा कुछ आपको डिटेल में दिखाऊंगा। सबसे कम उम्र यानी कि 20 वर्ष के भी हैं आप तो फॉर्म भर सकते हैं। एक पद दिया हुआ है जिसमें 20 वर्ष की उम्र मांगी गई है और वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी 20 वर्ष की उम्र मांगा गया है। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी लेवल 9 का पद है, 20 वर्ष यहाँ पर भी उम्र मांगी गई है। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। अब देखते हैं क्या क्या बोला गया है इसमें। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाले अधियाचना को शामिल किया जा सकता है। हिंदी पता नहीं कहाँ से लिखते हैं ये लोग। तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा विज्ञापन आ जाएंगे तो आयोग के पास ये अधिकार होगा कि वो 2 पाली में एग्जामिनेशन ले लेगा। ओके, अब देखते हैं और क्या क्या दिया है इन्होंने। परीक्षा का नाम क्या क्या है। परीक्षा जो है 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है इस पद के लिए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज विज्ञान, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष के लिए क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। संयुक्त एग्जामिनेशन हो रहा है, जैसे यूपीएससी में होता है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जामिनेशन होता है, फिर उसका कट ऑफ भी रिलीज होता है अलग से। तो उसी प्रकार का बीपीएससी ने भी शुरू किया है। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तकनीक। ओके, अब देखिए इसका कुछ क्वालिफिकेशन अलग से मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग एवं संचार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार की विशेषज्ञता हो। उसके बाद से क्या लिखा, विषयों में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियंत्रण इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई की डिग्री या समकक्ष में 50% के अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। टेक्निकल डिग्री आपसे मांगा गया है इस पद के लिए। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी पद के लिए आपसे टेक्निकल डिग्री मांगा गया है कि आप इंजीनियरिंग अगर बैकग्राउंड से होंगे, चाहे बीई किया हो, बीटेक किया हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री हासिल किया हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल बच्चों को 50% चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए 45% कम से कम उनका अनिवार्य है। उनको तकनीकी डिग्री में 45% अंक से पास आउट जब होंगे ग्रेजुएशन, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है। आरक्षण वगैरह का लाभ तो वही होगा जो राज्य में बच्चे रहते हैं उन्हीं को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये आरक्षण संबंधी चीज़ें दी गई है कि कैसे क्या आरक्षण के लिए मान्यता होगा। ओके, उसका कोड दिया हुआ है। ओके, अगले पर चलते हैं, देखते हैं और अगला क्या बताया इन्होंने। एग्जामिनेशन किस प्रकार का होगा, मूल हमारे लिए वही मायने रखता है।
देखते हैं क्या बोला इन्होंने एग्जामिनेशन के बारे में। एक और आरक्षण संबंधी कई सारे लोगों को दिक्कत आती है, वो मैं बता देता हूँ। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। 2022-2023 वित्तीय वर्ष में जो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट दिए गए होंगे ना, उसी को मान्यता देगा आयोग। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले हैं तो आप थोड़ा सा सचेत हो जाइए, अगर आपका पुराना है तो ओके। और आरक्षण संबंधी जो आप सर्टिफिकेट वगैरह डालते हैं उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात कोई निर्गत प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं होगा। अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह है ऐसा, तो जब आपने प्रारंभिक परीक्षा भरा है उसके पहले का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। उम्र सीमा वगैरह तो आपको पता ही होगा, वैसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए क्या बोला इन्होंने, 1 अगस्त 2023 को न्यूनतम उम्र सोमवार 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष जो पद के हिसाब से दिए गए हैं, जिसमें 20 वर्ष मांगा है 1 अगस्त तक आपका 20 वर्ष का हो जाना चाहिए, जिसमें 21 मांगा है आप 21 को हो जाना चाहिए, जिसमें 22 मांगा है उसमें 22 के हो जाना चाहिए। और आपको तो पता ही होगा कि हाईएस्ट उम्र क्या बोला गया है अलग अलग लोगों के लिए, वो तो आपको पता होगा। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हाईएस्ट उम्र बताया गया है। किसी के लिए 40 है, किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है। अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे प्रारंभिक परीक्षा पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा भाग 1। एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा का अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 150 प्रश्न, प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। 4 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे। यहाँ पर मुझे इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, आगे अगर होगा तो मुझे नहीं पता है, अभी पढ़ता हूँ मैं भी। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक निगेटिव मार्किंग किया जाएगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि 1/3 निगेटिव होगा या 1/4 निगेटिव होगा। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी ही होगी। कई सारे बच्चे बोल रहे 15 गुनी होगी, 16 गुनी होगी, नहीं होगा। जितने भी मुख्य परीक्षा में लिए 10 गुना बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाएगा पीटी के पश्चात, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कोटिवार सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, और ये तो आपका थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पर लिख के दे देता है आयोग, इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य होगी और इसके लिए क्रमिक एवं प्रशासनिक ये तो न्यूनतम मार्क्स दिए गए हैं कि इतना मार्क्स तो आपको प्राप्त करना ही है प्रारंभिक परीक्षा में। परीक्षा का दूसरा भाग क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य हिंदी 100 अंक का, सामान्य अध्ययन आपका GS1 300, GS2 300, निबंध 300 नंबर का होगा। और ये आपका ऑप्शनल का सब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें से आपको ऑप्शनल चुनना है। और ऑप्शनल तो आपको पता ही है क्या होता है, केवल क्वालिफाई करना होता है। ये CDPO के लिए बताया गया है कि सामान्य हिंदी 100 अंकों का होगा, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो भी आपका 300 अंकों का होगा। और निम्नलिखित ऐच्छिक विषयों में से एक का चयन करना होगा जो 300 अंक का होगा। उनका ऑप्शनल जो है वो वैकल्पिक वाला नहीं होगा, सिर्फ 69 BPSC का ऑप्शनल वैकल्पिक होगा। बाकी CDPO में तो आपको ऑप्शनल का गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण विभाग में इसमें से तो एक लेना ही पड़ेगा और उसमें 300 अंकों का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। मेरिट बनाने में भी ऑप्शनल का वैल्यू होगा CDPO के लिए। वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के लिए क्या बोला गया है कि एक तो सामान्य अध्ययन GS1 GS2 तो होगा ही, बाकी इनका भी ऑप्शनल होगा। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रयोजनार्थ इनकी गणना की जाएगी, ऑप्शनल की गणना की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक तकनीक के लिए क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर 100 अंक का हिंदी होगा, 300 का GS1, 300 का GS2 और निबंध भी 300 अंकों का होगा। उसके बाद से यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित ऐच्छिक विषयों में से एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंक का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इनकी गणना की जाएगी। और ये सारे ऑप्शनल हैं जिसमें से आपको एक रखना पड़ेगा टेक्निकल तकनीकी के लिए, और इसकी गणना भी की जाएगी। ऑप्शनल का लिखित एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं केवल और केवल उन्हीं के लिए है ये। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक और मैं पॉइंट यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर व्यक्तिगत परीक्षण इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों
की 2.5 गुना ही होगी। जितनी सीटें आई हैं उसके 2.5 गुना ही बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। कोटिवार सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार का चयन व्यक्तिगत परीक्षण के लिए किया जाएगा और आपका इंटरव्यू 120 अंकों का होगा, जिसमें आपका मेधा सूची में उसको जोड़ा जाता है। ओके, ये सब क्लियर हो गया होगा। बाकी तो आपको पता ही है, ये अलग अलग एग्जामिनेशन के हिसाब से उनके अंक दिए गए हैं कि किस में से कितना अंक में से कौन सा चीज़ किया जाएगा। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की पहली तिथि कब है, 15 जुलाई से आपका शुरू होगा और 5 अगस्त तक आप आवेदन भर सकते हैं बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर। और इसमें कुछ भी मुझे ऐसा नहीं दिखा है जो आपको बताना चाहिए। इन्होंने नेगेटिव मार्किंग को सबसे पहले क्लियर नहीं किया, जो करना चाहिए था इनको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं क्लियर किया इन्होंने। और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ऑप्शन 4 होंगे या 5 होंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में आयोग बता दे, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर है। एक बार जाकर आप सिलेबस को जरूर फिर से देख लीजिएगा क्या है, मैं भी आपका करवा दूंगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपका नोटिफिकेशन यही था, कुछ भी बदलाव नहीं किया आयोग ने। नोटिफिकेशन पिछला वाला ही कॉपी पेस्ट कर दिया जैसे लग रहा है, कुछ भी नहीं बदलाव किया यार। इन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि 4 ऑप्शन होंगे या 5 ऑप्शन होंगे, नेगेटिव मार्किंग कितना होगा कितना नहीं, ये सब कुछ भी क्लियर नहीं किया है। ओके, चलिए देखते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।